गुरु निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्य शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है कार्य। कार्य का अर्थ है कि किसी क्रिया का किया जाना, जैसे पढ़ना, लिखना, गाड़ी चलाना आदि एक कार्य है। परंतु भौतिकी में कार्य का एक विशेष अर्थ है। अतः हम भौतिकी में हम कार्य को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। अतः कार्य इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये फार्मूला निकल रहा है इस परिभाषा से। कार्य दो सदिश राशियों का गुणनफल है, परंतु कार्य एक अदिश राशि है। ये ध्यान रखिएगा। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स प्रेकॉस्ट जूल के सम्मान में जूल भी कहा जाता है। इसे संकेत J द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक जूल कार्य का अर्थ है 1 न्यूटन बल गुणे 1 मीटर। दूरी जो है विस्थापन बल की दिशा में होगा। अगला टॉपिक है शक्ति। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में अगर किया जा रहा है तो कर्ता की शक्ति है W/T। जिस किसी भी चीज़ को दर हम कहेंगे तो बटे बाई T जरूर रहेगा। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। इसका संकेत W है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। हम इसको 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। अतः 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। वाट सेकंड क्या होता है देखते हैं। यह ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। 1 वाट सेकंड 1 वाट गुणे 1 सेकंड, जिसे 1 जूल कहते हैं, के बराबर होता है। अब आइए देखते हैं वाट घंटा। यह भी ऊर्जा का मात्रक है। वाट घंटा जो है 3600 जूल यानी 3600 जूल के बराबर होता है। किलोवाट घंटा यह भी ऊर्जा का कार्य मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा, किलो मतलब 1000, तो 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा तो 1000 वाट गुणे 1 घंटा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसको कन्वर्ट किए तो 3.6 × 10⁶ जूल आ गया। वाट, किलोवाट, मिलीवाट, मेगावाट तथा हॉर्स पावर शक्ति के मात्रक हैं। वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा
ये कार्य तथा ऊर्जा दोनों के मात्रक हैं। अब देखते हैं ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल है। वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले गतिज ऊर्जा देखते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा। यदि यम द्रव्यमान की v वेग से चल रही कोई वस्तु हो तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी 12mv²। ये फार्मूले आते रहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ये जो शब्द इसने बोला है वो जरूर आता है लोगों को एग्जाम में फंसाने के लिए। और अगला ये भी है आता है कि वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये तो पक्का हमेशा आता रहता है। और वेग आधा करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी। तो ये जो शब्द इसने कहा है इसको नोट कर लीजिए। गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा हमने निकाला था 12mv², तो वहाँ से निकला p²/2m, यानी p संवेग है तो p=mv संबंध निकला। अर्थात संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये भी बहुत पूछता है। अगली टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। तो हम स्थितिज ऊर्जा पे आते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा इसका व्यंजक है। स्थितिज ऊर्जा P यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम mgh के माध्यम से दर्शाते हैं। जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वजनित त्वरण है और h उसकी ऊंचाई है। अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये नियम ये है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट भी हो जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरण कैसे होती है देखते हैं। पहला है उपकरण सौर सेल। सौर सेल में कैसे रूपांतरण होगा? तो सौर सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगा। अगला है डायनेमो। तो डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अगला उपकरण है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी जब बिजली चलती है तो मोटर घूमता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हम जो बोलते हैं वो हमें आवाज़ के रूप में सुनाई देता है। ये ध्वनि के माध्यम विद्युत के माध्यम से। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है।
बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना, इन सभी का एक ही है कन्वर्जन कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। अगला है मोमबत्ती का जलना, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगला है उपकरण कोयले का जलना, तो कोयला जो है रासायनिक को ऊष्मा में बदलता है। विद्युत सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला टॉपिक है प्रकाश विद्युत सेल, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब देखते हैं सौर ऊर्जा, अर्थात सूर्य जो है वो किन किन चीज़ों से बना है। सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है। सूर्य का लगभग 70% द्रव्यमान हाइड्रोजन से, 28% हीलियम से, 2% अन्य भारी तत्वों से बना होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान और दाब क्रमशः 1.5 × 10⁷ के, जो तापमान है 1.5 × 10⁷ के होता है तथा उसका दाब जो है 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। केंद्र में उच्च ताप एवं दाब होने के कारण वहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो ये है नाभिकीय संलयन। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य से प्रति सेकंड 3 × 3.86 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विद्युतीय चुंबकीय तरंगों तथा आवेशित कणों के रूप में निकलती है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। यह आता है कि पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। विकिरण के गुण उसके अंदर उपस्थित तरंगों के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। ऊष्मा का अनुभव कराने वाली विकिरण को अवरक्त विकिरण एवं वस्तुओं का दर्शन कराने वाली विकिरण को दृश्य विकिरण या प्रकाश कहते हैं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। अगली टॉपिक में हम फिर आएंगे, और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और उसमें कुछ कमियां हों, त्रुटि हों या आपको सलाह देनी हो तो हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। और हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।